नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा। आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। इस साल के आखिर तक बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव से पहले बिहार के सियासी गलियारों में आए दिन किसी न किसी वजह से घमासान लगातार देखने को मिल रहा है। वहीं इन सबके बीच बिहार में सत्ताधारी जेडीयू की लीडरशिप वाले एनडीए गठबंधन में एक नया बवाल खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है और इसकी शुरुआत हुई है एलजेपी चीफ चिराग पासवान के हालिया बयान से, जिसके जो सियासी मायने निकल रहे हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ साथ नीतीश कुमार के लिए भी टेंशन बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अपने हालिया बयान में चिराग पासवान ने कुछ ऐसा कह दिया है जिसने एक तो ये साफ इंडिकेशन दे दी है कि चिराग पासवान जल्द ही फुल फ्लैश में बिहार की पॉलिटिक्स में कदम रख सकते हैं। और सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या चिराग बिहार की राजनीति में कोई नया समीकरण तैयार करने का मूड बना रहे हैं? क्या पीएम मोदी के हनुमान अब ज्यादा दिन केंद्र की राजनीति में सक्रिय नहीं रहेंगे? और क्या एलजेपी चीफ आने वाले दिनों में कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं? चलिए एक एक करके जानते हैं इन सभी सवालों का जवाब इस स्पेशल रिपोर्ट में। पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में बिहार की हाजीपुर सीट से शानदार जीत दर्ज करने वाले और पीएम नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में इस बार कैबिनेट मंत्री बने चिराग पासवान बीते काफी वक्त से पूरे कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं। लेकिन हाल फिलहाल के सिनेरियो से ऐसा लग रहा है मानो चिराग पासवान दिल्ली की जगह अब पटना की पॉलिटिक्स में ज्यादा दिलचस्पी लेने लगे हैं। और असर तो ये भी है कि उनके साथी नेता और समर्थक बिहार का अगला सीएम भी चिराग को बनाए जाने की मांग उठाने लगे हैं। यानी रामविलास पासवान के बेटे और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को लेकर चर्चा का दौर तेजी से शुरू हो चुका है। खबरों की माने तो आगामी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अपनी पार्टी से उठ रही आवाजों के बीच चिराग पासवान के इस साल के अंत में होने वाले बिहार के विधानसभा चुनाव लड़ने के पूरे चांसेस हैं। यहां तक कि पार्टी की ओर से भी इस तरह की बात कही जा रही है कि चिराग पासवान इस बार विधानसभा चुनाव में हाथ आजमा सकते हैं और इस पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। वहीं खुद चिराग के बहनोई और लोकसभा सांसद अरुण भारती ने भी हाल ही में इशारों में ऐसे संकेत दिए जिससे सुगबुगाहटें तेज हो गईं। असल में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी कि एलजेपी की ओर से कहा गया कि चिराग पासवान चुनावी राज्य बिहार में बड़ी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हैं। चिराग पासवान के बहनोई और जमुई से सांसद अरुण भारती ने यह कहा कि राज्य को एक ऊर्जावान और दूरदृष्टि रखने वाले फिट युवा नेता की जरूरत है। अरुण भारती ने आगे कहा कि बीजेपी की लीडरशिप वाले एनडीए को एक साथ बैठकर निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान राज्य के एक ऐसे नेता हैं जिनके पास दूरदृष्टि है और सभी जातियों और समुदायों में उनकी स्वीकार्यता है। उन्होंने कहा बिहार को एक ऊर्जावान और दूरदर्शी नेता की जरूरत है और चिराग पासवान किसी बड़ी भूमिका के लिए फिट एंड फाइन है। अरुण भारती ने आगे कहा कि अन्य नेताओं में ना तो दूरदर्शिता है और ना ही उनकी स्वीकार्यता है। हालांकि बिहार सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व पर कोई टिप्पणी करने से उन्होंने परहेज किया और कहा कि नीतीश के नेतृत्व में बिहार ने शानदार काम किया है, लेकिन उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों की तुलना में इसकी विकास यात्रा अभी भी पीछे है। बिहार एक बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़ा है। चुनाव के बाद जो भी सत्ता में आएगा वो अगले 20 से 25 वर्षों के लिए राज्य की यात्रा को आगे बढ़ाएगा और उसे आकार देगा। ये केवल एक दूरदर्शी और स्वीकार्य नेता ही कर सकता है। मेरी पार्टी का मानना है कि चिराग पासवान फिट और सक्षम है और बड़ी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं। यही नहीं, अरुण भारती ने यह भी दावा किया कि चिराग पासवान जहां भी जाते हैं वहां 50,000 से कम लोग नहीं जुटते। उन्होंने कहा कि एलजेपी एनडीए का तीसरा सबसे बड़ा घटक दल है, जिसमें बीजेपी और जेडीयू के अलावा कुछ छोटी पार्टियां भी शामिल हैं। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का फॉर्मूला फॉलो करते हुए राजनीति में कदम रखने वाले चिराग पासवान अब बिहार की पॉलिटिक्स में जलवा बिखेरने के लिए पूरी तरह तैयार दिख रहे हैं, जिसके संकेत उन्होंने खुद भी हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान दिए। इस दौरान जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आप बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और लड़ेंगे भी तो किस साल लड़ेंगे, तो इसके जवाब में चिराग ने हंसते हुए कहा था कि मैं लड़ूंगा जरूर। मैं ये मानता हूं कि इस बात को मैंने शुरू से क्लियर रखा है। मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार रहा है। आगे उन्होंने अपने पिता रामविलास पासवान का जिक्र करते हुए बिहार की राजनीति में उतरने के और भी साफ संकेत दिए। उन्होंने कहा कि मेरे पिता जो कि केंद्र की राजनीति पर ज्यादा फोकस करते थे, लेकिन मैं अपने आप को राज्य की राजनीति में ज्यादा देखता हूं। 2025 नहीं तो 2030 में आप मुझे जरूर एक विधायक के तौर पर देखेंगे।
हालांकि जब आगे उनसे कहा गया कि शायद इससे पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन बिहार सीएम का आगे बढ़े, तो उन्होंने एक बार फिर मुस्कुराते हुए कहा कि बिहार सीएम वाला नहीं, मैंने विधायक का जिक्र किया है। यानी कि चिराग का कहना है कि अभी वो केंद्र की राजनीति में ही रहेंगे और अगर बिहार की राजनीति में लौटना हुआ भी तो 2030 के चुनाव में अपना फोकस शिफ्ट करेंगे। लेकिन इसी बीच चिराग के जीजा और उनकी ही पार्टी के सांसद अरुण भारती के बयान से बिहार की राजनीति में अटकलें बढ़ती जा रही हैं। हालांकि कुछ वक्त पहले चिराग पासवान ने यह भी कहा था कि मेरी राजनीति की नींव बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पर टिकी हुई है। मेरा राज्य मुझे बुला रहा है। माना जा रहा है कि बस यहीं से सीएम पद के लिए भी चिराग की दौड़ शुरू हो गई। गौर करने वाली बात है कि चिराग पासवान मौजूदा वक्त में हाजीपुर एससी संसदीय क्षेत्र से लोकसभा सांसद हैं। बिहार विधानसभा के 243 सीटों में से अनुसूचित जाति समुदाय के लिए 38 आरक्षित सीटें और अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए 2 आरक्षित सीटें हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि चिराग पासवान एनडीए में ज्यादा हिस्सेदारी के लिए भी अभी से एक्टिव हो गए हैं। खबरों के मुताबिक एलजेपीआर को विधानसभा की कम से कम 40 सीटें लड़ने के लिए चाहिए, लेकिन एनडीए ने सीटों के बंटवारे का जो हिसाब बनाया है उसमें चिराग के लिए 20 से 22 सीटें ही रखी गई हैं। ऐसे में सीट शेयरिंग पर सुई अटक सकती है। आपको बता दें कि बिहार में एनडीए ने सीएम के फेस के तौर पर नीतीश कुमार की लीडरशिप में विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की है। चिराग पासवान भी कई मौकों पर यह बात दोहरा चुके हैं कि बिहार का चुनाव सीएम नीतीश कुमार की लीडरशिप में ही लड़ा जाएगा। लेकिन इसी बीच उनके इस बयान ने जहां बिहार की राजनीति में सरगर्मी बढ़ा दी है, तो वहीं एनडीए के भीतर भी उथल पुथल मच सकती है। दरअसल जेडीयू लगातार 2025 से 2030 एक बार फिर नीतीश इस नारे के साथ बिहार विधानसभा चुनाव में जा रही है। वहीं चिराग पासवान अगर बिहार की राजनीति में एक्टिव होते हैं तो एक नई तरह की राजनीति प्रदेश में और एनडीए के भीतर खाने भी देखने को मिल सकती है। देखा जाए तो चिराग पासवान को राजनीति विरासत में मिली है। उनके पिता रामविलास पासवान की गिनती देश के बड़े दलित नेताओं में होती थी। बिहार की राजनीति में स्वर्गीय जगजीवन राम के बाद सबसे ज्यादा लंबा राजनीतिक जीवन रामविलास पासवान का ही रहा। वहीं उनके इकलौते बेटे चिराग की राजनीति में एंट्री साल 2013 में हुई थी, जब उन्हें लोक जनशक्ति पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। चिराग पासवान की ही पहल पर उनके पिता रामविलास पासवान ने 2014 में एनडीए में फिर से वापस की थी। फिर 2014 में चिराग पासवान पहली बार जमुई लोकसभा क्षेत्र से सांसद बने। लगातार जमुई से 2 बार 2014 और 2019 में वो सांसद रहे, जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने पिता की कर्मभूमि हाजीपुर सुरक्षित सीट से लोकसभा का चुनाव जीतकर तीसरी बार सांसद बने। वहीं अब चिराग के बिहार चुनाव लड़ने का हिंट देने और इसके बाद उनके बहनोई और सांसद अरुण भारती के साथ साथ दल के भीतर भी चिराग को सीएम बनाने की मांग खुलकर सामने आने के बाद अब एनडीए की राजनीति में काफी उथल पुथल देखने को मिल सकती है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।